भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते इतिहास के पन्ने फरोलते फरोलते मैं पहुंच गया 29 दिसंबर 1997 पर। अब आप सब ये सोच के हैरान होंगे 29 दिसंबर 1997 को ऐसा क्या हुआ था? कोई आतंकवादी हमला हुआ था, कोई बिल्डिंग बनी थी, उद्घाटन हुआ था, हुआ क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 29 दिसंबर 1997 को साथियों मैंने पढ़ा एक भाषण अमेरिका में दिया गया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और जब वो भाषण मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वो आप तक जरूर आना चाहिए। उस भाषण में अमेरिका की जमीन पर कैसे अटल जी ने सावरकर जी को लेके अपनी राय बताई, और बहुत बेबाकी, बहुत खुलेपन से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अटल जी बोलते थे उसी प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी राय सावरकर जी को लेके बताई। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि अटल जी के क्या विचार थे सावरकर जी को लेके। साथियों, अटल जी कहते हैं कि सावरकर जी के साथ उन्हीं की पीढ़ी ने, आपने, मैंने या हमारे से पिछली इन्होंने नहीं, सावरकर जी के साथ उनकी अपनी पीढ़ी ने ही इंसाफ नहीं करा। एक व्यक्ति जिसको अपने जीवन में दो दो बार पूरे जन्म के लिए सजा मिली। साथियों, जीवन एक, सजा दो बार। ऐसे एक व्यक्ति को सिर्फ वैचारिक मतभेद या फिर यूं कह लीजिए एक परिवार का राजनीतिक सफर कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता पे न्यौछावर कर दिया, उनके सारे करे धरे पर पानी फेरने का पुरजोर प्रयास किया गया। और यह सब किया उनके अपने ही आसपास, उन्हीं के पीढ़ी के लोगों ने। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सावरकर जी की नीयत को गलत कहना, यह एक उनका बहुत बड़ा अपमान है साथी। और इससे आपको और मेरे को भी बच के रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी विचारधारा के हों। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारी धरोहर हैं, उनके लिए किसी के कहने पर नहीं, अपने आप पढ़ें, किताबें लें, किताबें उठाएं और पढ़ें। अटल जी अपने उस भाषण में उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं उस काल कोठरी का कि कितनी कठोर, हमारी सोच से भी परे ऐसी एक सजा सावरकर जी ने झेली है। कोल्लू के बैल की तरह उन्हें चलाया गया। साथियों, किसी कैदी को एक कोठरी में रखा जाता था, उसके आगे ताला मार देते थे, लेकिन सावरकर जी को एक के बाद दूसरी कोठरी में भी ताला, बाहर देखने के लिए मात्र छोटी सी खिड़की। ऐसा एक कठोर कारावास, सेलुलर जेल को अटल जी तीर्थ का स्थान देते हैं। और वाकई में जहां ऐसी पुण्य आत्मा ने इतने वर्ष बिताए हों, इतने हौसले के साथ देश प्रेम में डूबे हुए ऐसे व्यक्ति को नमन है, दिल से नमन है। साथियों, अटल जी बताते हैं कि जब वो अपने युवा दौर में थे और सावरकर जी से उनका मुलाकात का आना जाना, जो उनका एक हो पाती थी उस समय, जब वो सावरकर जी ग्वालियर आया करते थे, तो अटल जी बताते हैं कि सावरकर जी जो थे वो ऐसे थे जैसे ज्वालामुखी जो होता है वो बर्फ से ढका हो, समुंदर जो होता है जो ऊपर से बिल्कुल शांत होता है और अंदर हजारों तूफान समेटे होता है। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके दिल और दिमाग में सिर्फ भारत की आजादी ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी क्या दूरदर्शिता थी। चाहे वो राष्ट्र सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, भारत की तरक्की का मामला हो, किसी भी विषय पे उनका जो एक विजन था सावरकर जी का, वो सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं था। उसके बाद भारत को कैसे गढ़ा जाए, भारत को कैसे विश्व की जो विश्व गुरु है कैसे बनाया जाए, सोने की चिड़िया को वापस सोने का कैसा बनाया जाए, ऐसा विजन सावरकर जी का जो था, अटल जी उसका वर्णन करते हैं दोस्तों। लेकिन यह बहुत ही दुखद बात है कि कैसे कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करा कि आजादी मिल गई बिना लड़ाई के कोई युद्ध नहीं, कोई मोर्चा जीत ही नहीं सकते। और अगर कांग्रेस ये कहती थी कि भाई बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के, बिना जान गंवाए आजादी मिल गई, तो साथियों वो लोग कौन थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी? उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? उनके साथ हम इंसाफ कब करेंगे? और कितने वर्ष उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए,
अपने हंसते हंसते प्राण दे दी, तब जाके कुर्बानी मिली है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि भाई आज़ादी जो है वो ऐसे ही मिल गई, बिना किसी हथियार उठाए या बिना किसी युद्ध के लड़े हुए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो लोग सावरकर जी की विचारधारा से, सावरकर जी का इतिहास था उससे परिचित नहीं है, तो वो जाएं सावरकर जी की कोई भी किताब उठा के पढ़ें और अपना जो माइंड है वो एकदम क्लियर रखें। ये विपक्षी दल, लेफ्ट राइट, इनके कहने पे अपनी एक धारणा ना बनाएं, मेरे कहने पे भी धारणा ना बनाएं। मेरे कहने पे सिर्फ एक काम करें कि सावरकर जी को पढ़ें। अगर आप सावरकर जी को पढ़ते हैं तो इसमें भारत के लिए, हमारे देश के लिए आप कुछ योगदान दे रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।